से भागना था और भागने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर बताया जा रहा है कि ऑटो से वो भागते नजर आए हैं इस पूरे वीडियो में। आरोपियों का ये नया वीडियो सामने आया है और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें पुलिस बताएगी कि अब तक इस पूरे मामले में जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। कंझावला हिट एंड रन केस है ये, जिसमें पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीन को इससे पहले रिक्रिएट भी किया गया था। इस गाड़ी जो कि बलेनो गाड़ी है जिससे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था अंजलि का, इस गाड़ी की भी जांच एफएसएल टीम ने की थी। अब ये जो नया फुटेज सामने आया है इस आधार पर 5 आरोपियों से अब आगे की पूछताछ की जाएगी। बलेनो गाड़ी है ये जिसमें 5 आरोपी जो मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही बेतरतीब तरीके से पूरी गाड़ी चलाई और इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस गई थी अंजलि। दर्दनाक मौत हो गई थी उसकी। आरोपियों का ये नया वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कई पुलिस के हाथ लगे हैं और इन फुटेज के आधार पर ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक और नया सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले को देखते हुए सामने आया है जिसमें 5 आरोपी नजर आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर से उतरते हुए ये 5 आरोपी और उसके बाद ये गाड़ी छोड़ करके वो ऑटो से मौके से फरार होते हुए भी नजर आए हैं। सुबह 4:30 का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब में ये सभी आरोपी अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं और वहां से ऑटो लेकर भागना चाहते हैं, भागने की फिराक में थे। कंझावला कांड के आरोपी भागते हुए इस नए सीसीटीवी वीडियो में सामने आए हैं। सुबह 4:30 बजे का ये पूरा वीडियो है। अब पुलिस इन तमाम वीडियो को, तथ्यों को सामने रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। और देखिए इस पूरे मामले पर TV9 भारतवर्ष की भी नजर बनी हुई। इन्वेस्टिगेशन को हमारे तमाम सहयोगी ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त अंजलि के घर के पास से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि की निधि की मां भी उनके साथ जुड़ी हुई है जिनसे बात करते हैं। ऋतु, निधि जो कि अंजलि की दोस्त बताई जा रही है उसकी जो भूमिका है वो भी बहुत ही संदेहास्पद लग रही है, क्योंकि अंजलि के परिवार का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं अंजलि के मौत के पीछे निधि भी शामिल है। कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्या कहना है इसे लेकर निधि के परिवार वालों का? अब आपने तो बताया कि मैंने तो बता दिया साहब। अंजलि, देखिए जिस तरीके से निधि के बयान आए हैं और जैसा उसने कहा था कि अंजलि जो है वो शराब पी रखी थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई उसमें साफ तौर पर ये पुष्टि की गई कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। तो ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुदेश जो निधि की माँ है वो सीधे तौर पर मौजूद है। ये बताइए घटना के दिन क्या हुआ था? निधि जब घर आई तो क्या कुछ बताया उसने? उन्होंने बताया था कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होया। वो मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे और ऐसे ऐसे करके उस लड़की को कति चिकल दिया उन्होंने। मतलब आगे पीछे गाड़ी कर। हाँ, वो मैं गिर गई, मेरे ऊपर भी कोशिश कर रहे थे चढ़ाने की। वो लड़के मेरे ऊपर भी बिल्कुल चढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल एकदम चढ़ा रहे थे। लेकिन देखो सवाल ये है कि आखिर निधि अंजलि को छोड़कर भागी क्यों, और इसीलिए निधि पर सवाल उठ रहे हैं। सच्ची बात बोली है, झूठ नहीं बोलती वो लड़की। जी बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की। वो घबरा गई बेटा, वो घबरा गई जब वो वहाँ से भागी भी नहीं, अपने घर ही गई है वो। अच्छा, वो जब भाग कर आई तो उसने क्या बताया? उस वक्त नहीं बताया था, नहीं कहा कि नहीं बताया था मैडम कि एक्सीडेंट हो गया उस लड़की का। मेरे ऊपर भी मम्मी गाड़ी चढ़ा रहे थे वो लड़के, मेरे को भी मार रहे थे वो लड़के। तो उसको कहाँ चोटें आई? निधि को क्या निधि को ये हाथ में आई है चोटें, सिर में आई है मैडम। ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से वो बताई जान चली गई, उसकी दोस्त थी, तो उसने अपनी दोस्त के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या आपने उसको नहीं कहा? बच्चा थे, घबरा गई साहब जी। वो कोई ज्यादा उम्र की है वो लड़की, घबरा गई मैडम, और वो इसलिए घर आ गई। ये बताइए जिस तरीके से ये पूरा मामला आया अभी, क्योंकि निधि आपके साथ नहीं रहती हैं, क्यों आपके साथ नहीं रहती हैं? आप लोग कब से अलग रह रहे हैं? ऐसे मैं धमका देती हूँ, जिद लगा देती है। किस बात की जिद लगाती है? हाँ, बस ऐसे ही नो है, मैं तो रहूंगी, नो है फलाना। मतलब क्यों, क्या वजह क्या है? आज ये बस बच्चा आजकल के जिद लगा लेते हैं, मानते नहीं है।
अच्छा, वो अच्छे स्वागत होते हैं उनके कि मैं नौकरी करूंगी, काम करूंगी। तो एक सवाल है कि जब एक ही स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों सवार थी, एक्सीडेंट दोनों का हुआ, अंजलि की जान चली गई और निधि को सिर्फ मामूली चोटें आई जी, ये सवाल भी बन रहा है जिसे लेकर अंजलि का परिवार बार बार निधि को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। ये बताइए सुदेश, जिस तरीके से अंजलि की मौत के बाद उसके जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निधि भी कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह वाकई हादसा है या नहीं? वो सही बता रही है, जो लड़की होया काम होया वो सही बता रही है, मैं भी सही बता रही हूँ मैडम। लेकिन ना मैं झूठ का खाना आता, निधि ने अपने बयान में सब कुछ सही कहा, तो ये क्यों कहा कि अंजलि ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई है कहीं से भी नशे में नहीं थी अंजलि उस दौरान। बिल्कुल जी। ये बताइए, आपकी जो बेटी है निधि, उन्होंने कहा कि अंजलि ने शराब पी थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें शराब की पुष्टि हुई नहीं है। तो ऐसे में निधि पर साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि वो झूठ क्यों बोल रही है। क्या उसने आपको कुछ बताया था? नहीं कुछ नहीं। होटल क्यों गई थी, क्या वजह थी, क्या करने गई थी, कुछ बताया था आपको निधि ने? आपके उस दिन उससे बातचीत हुई थी? नहीं, दिन भर बातचीत नहीं हुई थी? नहीं। रात को भी नहीं हुई थी? नहीं। वो घर लौट कर कब आई? गई थी, फिर आके लेट। कितने बजे आई थी लौट कर? वो 3 बजे आई थी। 3 बजे के करीब आई थी। जब वो आई तो क्या उसके बॉडी पे कहीं कुछ खून लगा था, क्योंकि उसके साथ थी वो? और खून खान कुछ नहीं लग रहा था, उसके चोटें लग रही थी, सिर में गुम चोट लग जाती, गिर जाता बच्चा तो सिर में लग रही थी, हाथ में लग रही थी उसके चोट। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कंझावला हिट एंड रन केस मामले को लेकर के। जैसा हमने आपको बताया कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीन को रिक्रिएट भी किया गया था। बलेनो गाड़ी जिससे ये पूरा हादसा हुआ था उसकी भी जांच एफएसएल टीम ने की थी। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पर सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है
और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैपअप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से PC ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है।